दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसा पैरासाइट की जो कि लोगों के कान के जरिए दिमाग के अंदर घुसकर उनके पूरे ब्रेन पर काबू कर लेता है। अब वो पैरासाइट इंसानों को काबू करके उनसे क्या क्या करवाएगी। चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वह शांत हो जाता है। अब इसके बाद में एक सींची नाम के लड़के को देखते हैं जो कि आराम से गाने सुन रहा था। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सींची ने ईयरफोन लगा रखा था, इसलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए अंदर जाने लगता है। तभी सींची उसे देखकर कुछ दूर फेंक देता है। डरते हुए सींची एक बुक के जरिए उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर उसके हाथ के अंदर घुस जाता है। तभी सींची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। तभी सींची की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहां आ जाती है। सींची उनसे कहता कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है। वह सींची के पास आकर उसके एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छोड़ा देती है और फिर देखती है तो यहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि सींची अभी से ही सटेया गया है। सींची भी चौंक जाता है कि आखिर वह कीड़ा कहाँ गायब हो गया। तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो सींची सुन रहा था और कहती है, इस तरह का गाना मत सुना कर। ये कहकर उसकी मॉम वहां से चली जाती है। सींची सोचता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया। अब अगली सुबह सींची जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे अपने राइट हैंड यानी कि जिस हाथ में वह पैरासाइट घुसा था उसी हाथ में अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। वह आदमी अब अजीब सा बीएफ कर रहा होता है और अब वह अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक क्रिएचर्स में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थीं। उसकी वाइफ कुछ समझ पाती इसे पहले ही वह आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, यानी कि पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रायन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर सिंची को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त सातोमी के साथ स्कूल जा रहा था, लेकिन आज सिंची का बीएफ थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वह सातोमी को गलत जगह छू देता है और सातोमी उसे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजर नीचे गिर जाती है और जब उसे सिंची उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ता है तो तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए सींची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से लिंग में डाल देता है। सींची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ यह सब क्या हो रहा है, इसलिए वापस घर जाकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। सिंची उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह आंख वापस अंदर चली जाती है। सिंची अपना हाथ काट कर आंख देखने वाला था, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदल जाता है और उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। सिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वह क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। सिंची कहता कि ये मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वह क्रिएचर भी कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वह क्रिएचर सिंची की बातों को दोहराने लगता है। फिर वह सिंची को बताता है कि मैं तुम्हारा हाथ खा लिया है। वह क्रिएचर सिंची से कहता है कि मुझे बात करना सिखाओ भाई।